गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज कैलकुलेशन शॉर्टकट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर गिवन है 67/321। ये कितना परसेंटेज है ये कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथड है स्कूल वाला, हम नंबर्स को तब तक कैंसिल करते हैं जब तक वो कैंसिल होते हैं। जब कैंसिल होना बंद हो जाता है तो रिमेनिंग नंबर हम डिवाइड कर लेते हैं। अब ऐसे में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है स्टूडेंट्स का, तो हमें टाइम सेव करना है। तो देखिए बिना पेन चलाए ये कैसे कर सकते हैं हम बहुत सिंपल है। ये जो हमारा है ये 100% है, ये 10% है 32, 20% होगा 64, तो ये होगा हमारा 21% अप्रॉक्स। देखिए मैंने कैसे कैलकुलेट करा, बहुत सिंपल है। मैंने क्या करा, ये जो बेस है 10% 32 होता है, 1% 3 होता है। 10% 32 है तो 32 का दुगना 64 20% होगा। ठीक है, 64 को मैं अलग करूं प्लस 3 अलग, ये 20% होगा और 1% 3 होगा तो 21% लिखा। एक और एग्जांपल लेता हूं क्लैरिटी के लिए। मान लिया हमारे पास 321 नंबर है, न्यूमरेटर में अगर 321 होगा तो आंसर होगा 100%। या अगर न्यूमरेटर में यहां पर 321 का हाफ होता लगभग 160.5 बोल सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्स बोल रहा हूं, 160 होता तो 50% आंसर होता। या न्यूमरेटर में इसका भी हाफ होता, 80 होता तो 25% होता। तो ये आपको वैसे ही दिखना चाहिए कि अगर मैं बोलूं इसको देखकर, बेस को देखकर इसका हाफ ऊपर होता 160 तो 50% बिना पेन चलाए आना चाहिए। या अगर मैं 160 का भी हाफ रखूं, इसका आधा 160 का 80 रखूं तो 25% आंसर डायरेक्ट आना चाहिए। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, बेस को देखकर आप कैलकुलेट कर पाए। या अगर ऊपर 32.1 होता तो आंसर 10% था, मतलब ऊपर 32.1 होता तो आंसर 10%, और इसका दुगना 64 होता ऊपर न्यूमरेटर में तो 20%। ठीक है, और 3 की मल्टीप्लाई करें 96 होता तो 30% होता। ठीक है, तो 10% की हेल्प से आप 20% और 30% भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से 3.21 होता तो 1% होता। तो बेसिकली 10% 32 है, 1% 3 है। 2% हम निकाल सकते हैं 2 की मल्टीप्लाई करके, 6.4 होता 2% और 9.6 होता 3%। तो बेसिकली ऊपर 3.21 होता तो 1%। आप ये कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, 10% 32 बोला, 32 का दुगना देखो 32 से 2 टाइम जाता है 64, तो 64 हो गया 20%। 3 को अलग करें तो 3 हो गया 1%। तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप डीआई में इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो डीआई में आपकी स्पीड कभी भी नहीं बढ़ पाएगी डेटा इंटरप्रिटेशन में। और कई बार क्वांट में भी अप्रॉक्सीमेशन में इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से आप बिल्कुल नहीं कर सकते। वहां पर टाइम की बहुत ज्यादा कमी होगी। ऑन एन एवरेज 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं आजकल जिस टाइप के एग्जाम्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लिया कि आपके 321 में से 67 मार्क्स आते हैं। आपका 321 मार्क्स का मैंने टेस्ट लिया, उसमें से आपके केवल 67 मार्क्स आए। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप फेल हो गए, क्योंकि इतने में से काफी कम मार्क्स आए। तो आप खुद से सोचो, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो। 10% मार्क्स आते तो कितने आते, 32 मार्क्स आते, है ना। अगर आपके 10% मार्क्स आते तो 32 आते, क्योंकि 321 का 10% 32 होता है। 20% मार्क्स आते तो 64 आते, तुम्हारे 20% से ज्यादा आए हैं, क्योंकि 64 से बड़ा नंबर है ऊपर। 64 से कितना ज्यादा है, 3 नंबर ही तो ज्यादा है। तो 64 तो 20% हो गई, क्योंकि आपके 20% मार्क्स आते तो 64 आते। और 1% 321 मार्क्स का 1% होता है 3.21 या 3 मार्क्स राउंड फिगर में बोलें तो ये जो 3 मार्क्स है 1% है, तो ओवरऑल 21%। और भी एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो स्टूडेंट्स आप। जैसे 4 2 और मेरे पास है 3 और ऊपर मैं ले लेता हूं, मान लिया 95, ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए 42 है 10%, 84 होगा। देखिए मैंने क्या करा, ये 423 तो पूरा 100% है। ये जो बेस होता है ना ये 100% है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 42 10% है, 1% 4 है, तो 42 10% है, 84 अलग कर लूंगा। 20% से तो ज्यादा होगा ना, 42 से 2 टाइम्स आ रहा है। अब 42 है 10%, ठीक है, तो 84 को अलग कर लूंगा, वो 20% होगा। 84 के अलावा एक्स्ट्रा कितना है, 11। देखिए मैंने क्या करा, 42 10% है, 1% 4 होगा, तो 20% को अलग करा। अब 1% 4 है,
2% 8 होगा, 3% हमारा 12 होगा, 3% से थोड़ा कम है तो 3% ही राउंड फिगर में लिख लेता हूँ 23%, और प्रिसाइजली अगर थोड़ा बोलूंगा तो 22.5% बोल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लिया मेरे पास है 6 1 4 और ऊपर है 194 इंटू 100। अब ये पूरा 100% है, देखिए बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बिना पेन चलाएं। 10% है 61, 61 के 3 टाइम्स मतलब 30% से ज्यादा होगा। 10% 61 है तो इसका 3 टाइम्स होगा 183, बचा क्या 11, तो ये 30% तो होगा ही क्योंकि 10% 61 है, 3 गुना हमारा 183 30% होगा। 1% 6 है तो 11 क्या होगा लगभग 2%, तो 32% के आसपास। और भी एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आप। जैसे हमारे पास है मान लिया 4 3 3 और हमारे पास हो गया मान लिया 77 इंटू 100। अब आप देखिए ये पूरा आपको बेस में कंसंट्रेट करना है हमेशा। ये 100% है, 100% इसमें कंसंट्रेट करना है। 10% 43 है, 20% होगा आपका 86, ठीक है, तो ये 20% से लेस है क्योंकि 10% 43 और 43 का दुगना इससे ज्यादा आ रहा है तो 20% से लेस है, ठीक है। यहां पर लिख भी देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 10% 43, 1% 4 होगा तो 20% तो 86 होगा ना, तो 86 को मैं अलग कर लेता हूं। बचा कितना है 86 में से 9 माइनस, तो हमारा ये 20% हो गया। 9 निकालना है, 1% 4 है, 9% क्या होगा लगभग 2%, तो 18%। तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लिया हमारे पास है 643, ठीक है, और ऊपर हो गया 346, ये कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये 100% है। अब आप या तो 10% 64 के 5 टाइम्स से ज्यादा दिख रहा है लगभग, तो इसका मतलब 50% से ज्यादा है ही। अब ये आप तो या तो 10% का 5 टाइम्स करो या बेटर ये रहेगा कि आप सीधे 50% निकाल लो, इसका हाफ। मतलब आपके इतने में से इतने मार्क्स आते हैं तो आपको अंदाजा तो लग जाता ना कि आपके 50% से ज्यादा मार्क्स है ना। तो इसका हाफ लगभग कितना है 321, प्रिसाइजली बोलें तो 321.5, तो 321 इसका हाफ अगर मैं करूं तो 321 से ज्यादा है तो आंसर 50% से ज्यादा है, ठीक है, प्लस 25 एक्स्ट्रा है तो 50% तो होगा ही, ठीक है। 25 निकालना है। अब देखिए 10% 64 है, 10% से कम है, 1% 6 है, 1% 6 है तो 6 से कितनी बार कैंसिल होता है 4 टाइम्स, तो 4% हो गया। 1% 6 है ना तो 54%। प्रैक्टिकली समझ लीजिए आप, आपके इतने में से इतने मार्क्स आते तो आपको जब आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो आप कैलकुलेट कर पाते हो कि आपके 50% से कम मार्क्स आए हैं ज्यादा मार्क्स आए हैं। जो आपके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उसके हाफ से अगर कम हो तो 50% से कम मार्क्स आए। अगर जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, जितने मार्क्स का टेस्ट था या एग्जाम था, उसके हाफ से ज्यादा मार्क्स आए तो आपके 50% से ज्यादा मार्क्स आए। तो अगर इसका हाफ अगर करते हैं तो कितना आ रहा 321.5 पॉइंट को अगर छोड़ दें तो आपके 321 से ज्यादा मार्क्स आएंगे तो 50% से ज्यादा, 321 से कम आएंगे तो 50% से कम। जैसे इसका हाफ हमें दिख रहा है 216, 216 से कम होगा तो 50% से कम, 216 से ज्यादा होगा तो 50% से ज्यादा। तो ये तो खैर 77 है, यहाँ तो देख ही रहा है कि 10% 43 है और 20% 86 होगा, 20% से कम है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया हमारे पास है 725 और ये हो गया हमारा 331, ये कैलकुलेट करना है। अब 725 हमारे पास नंबर दिया हुआ है, ये 100% है। अब आप या तो 10% निकालें कि 10% 72 है और 72 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तब हमें दिखेगा 50% के आसपास है, क्योंकि हमें 20% तो नहीं दिख रहा ना। आप देखो प्रैक्टिकली समझो, 10% 72 है, 72.5 पॉइंट को मैं इग्नोर कर रहा हूं, अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। 20% 144 होगा, 30% 216 होगा, तो ये काफी ज्यादा है, 216 से भी ज्यादा। आप सीधे 50% कैलकुलेट करो ना, बहुत इजी है। आपको दिख रहा है कि इसके हाफ से थोड़ा कम है। इसका हाफ अगर तुम निकालोगे 720 का आधा 360 होता है, 362 है बेसिकली, तो 362 से काफी कम है, मतलब 50% से तो कम आंसर होगा। 362 से 31 कम है,
तो 50% तो हमारा 362 है, उससे कम आंसर है। आप 10% 72, अब इस रिमेनिंग को 1% की हेल्प से कैलकुलेट करो। तो 1% 7 है, और 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो 4% से ज्यादा है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 4.5%, और राउंड फिगर में बोलना है तो केवल 4% बोलो, तो 46%, ये आपका आंसर होगा। और भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास मान लिया 7 4 4 है, और ऊपर हमारे पास आ गया मान लिया 705। ये कैलकुलेट करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंट है। तो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें अब ये दिख रहा है कि 10% 74 है, 1% 7 है। अब इसका हाफ करें तो 50%, वो तो काफी कम हो जाएगा। ये हमें 90% के आसपास दिख रहा है, 744 के आसपास दिख रहा है ना 705। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये 100% है, तो इसको 10% से ना देखकर सीधे 744 से माइनस कर लें। 744 क्योंकि 100% है, हमें केवल 39 निकालना है कि 39 कितना परसेंट होगा। 10% 74 है, 1% 7 है, तो 7 5 जा 35, तो ये लगभग 5% होगा, तो 95%। मैंने 1% की हेल्प से निकाला, 1% है 7, प्रिसाइजली बोलेंगे तो 1% 7.44 है, और मुझे तो 39 चाहिए, तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई करूंगा, 5% ये हो गया 35, 37, 38 आ जाएगा, तो 95%। और भी एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास है 8 2 3 और ये हो गया 105 into 100। अब आप ये देखिए, ये 10% 82 है, तो 10% 82 है, 20% 10% 82 है, 20% अगर निकालते तो कितना होता 164, लेकिन ये तो 105 ही है। 10% से 20% के बीच में आंसर। तो आपको समझना है कि 10% 82 है, तो 82 को अलग करें, प्लस बचा कितना 23, तो 10% तो है ही, और 1% 8 है, और 8 3 जा 24 होता है, तो ये लगभग 3%, तो 13% के आसपास हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास मान लिया हमारे पास है 1213 और ऊपर हो गया 1294, ये कैलकुलेट करना। अब देखिए, जब भी न्यूमरेटर ज्यादा होगा तो आंसर मोर देन 100% होगा। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो आंसर मोर देन 100% होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 1213 इससे अलग कर सकते हैं, 1213 प्लस 1213 के अलावा एक्स्ट्रा कितना है 81, तो आंसर 100% तो होगा ही, 81 निकालना है बस। 1% है 121, 10% है 121, 10% से छोटा है, 1% है 12, तो 12 7 जा 84, तो 7% से थोड़ा सा कम है, 107%। देखिए ये 100% है, आपको 100% में कॉन्सेंट्रेट करना है। 10% आपका 121.3 है, और 1% आपका 12.13 है। तो पहले मैंने क्या करा, 100% निकाला, फिर 1% की हेल्प से बाकी कैलकुलेट कर लिया। तो बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, मान लिया हमारे पास है 7 4 3 और हमें कैलकुलेट करना है मान लिया 58। डीआई में कई बार ऐसी कैलकुलेशंस आती हैं, तो देखिए बहुत इजी है। 10% 74 है, ये 58 है, तो 10% से तो कम है ना। आपके इतने में से इतने मार्क्स आए तो आप तो बुरी तरीके से फेल हो गए। इसका मतलब ये 10% मार्क्स आते तो आपके 74 मार्क्स आते, तो 10% से तो कम मार्क्स है। तो हम इसे ना 1% की हेल्प से निकालेंगे, क्योंकि 1% हमारा कितना होगा 7.43, या 7 ही देख लो राउंड फिगर में, 7 8 का 56 है ना, 7 8 जा तो 8% होगा ये सीधा। तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको बेस को ध्यान देना है। आपको ना 100% कैलकुलेट करना आना चाहिए। 100% जो भी नंबर होगा वो पूरा ही होता है, 50% हाफ होता है, 25% हाफ का हाफ होता है। 10% निकालना आना चाहिए। 10% मतलब 1/10 करना है। 2 टाइम्स करेंगे तो 20% हो जाएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो 30% हो जाएगा। मतलब 10% की हेल्प से हम 20% 30% निकाल सकते हैं, 40% भी निकाल सकते हैं। 1% 1/100 होता है। मतलब अगर मैं एक नंबर को लूं 241, तो 100% इसका 241 ही होगा। 50% इसका 120.5 होगा या 120। 25% अगर इसका निकालना हो 25% 60 होगा, मतलब इसका आधा। ये हमारा ये 100% है, 50% 120 होगा।
25% 60 होगा, कैलकुलेट करना आना चाहिए। और 10% हमारा कितना होगा, 10% होगा 24.1, है ना। और 1% कितना होगा, 1% होगा हमारा 2.41, ठीक है। तो 1% की हेल्प से हमारा 2%, 3% कैलकुलेट होना चाहिए। और वैसे तो हमें 30 किसी भी नंबर का 33 1/3% भी निकालना आना चाहिए, वो 1/3 होता है। मतलब अगर मेरे पास एक अंदाजा आप कैलकुलेशन लगाएं आप, 931 है और 300 है, मुझे निकालना है 20, तो या तो आप 93 10%, या आप थोड़ा आपका कॉमन सेंस ठीक हो तो 33 1/3% होता है 1/3, तो आप इसका 1/3 भी निकाल सकते हैं। इसका 1/3 हमारा कितना हुआ 310, तो 310 प्लस 10, तो 310 क्या होगा 33.33% होगा, क्योंकि इसका 1/3 33.33% होता है ना। तो आपको थोड़े बेसिक्स फ्रैक्शन के, या आपने माइंड मैथ्स की क्लास हमने हमारी अटेंड करी होगी, या परसेंटेज की इनिशियल क्लासेस अटेंड करी होगी जिसमें हमने ये सब डिस्कस करे हैं, फ्रैक्शंस और परसेंटेज का रिलेशन। बस हमें 10 निकालना है, ये 10% है, ये 1% है, तो 1% हो गया लगभग, 1% 9 है ना, तो ये 34.5% लिख लो चाहे तो अप्रॉक्स। तो इस तरीके से आप बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और भी एग्जांपल लें, अगर हम मान लो मेरे पास है 742 और ऊपर हो गया 1505, देखिए ये तो है 100%, और ये जो अपॉन में इसके दुगने से ज्यादा है, तो इसका मतलब 200% से ज्यादा आंसर होगा। तो इसका दुगना कितना हो गया 1484 मैंने अलग करा, ठीक है। 200 इसके दुगने से ज्यादा है क्योंकि ये तो 100% है, तो 200% से ज्यादा आंसर है। तो 1484 मैंने अलग करा और बचा कितना 16 5 21, ये 200% हो गया। अब 21 निकालना है, देखिए 10% 74 है, 10% से कम है, 1% है 7, तो ये 3%, तो 203%। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि हमारे पास है 4 3 3 और 121, देखिए ये है 100%। अब ये 100% है, हमें ये कैलकुलेट करना है। 10% 43 है, ये 10% की वैल्यू है 43, तो 20% क्या होगा 86, 20% होगा। 30% कितना होगा 129, 30% से कम है 129 माइनस 8, ये सब सोचना है आपको। तो ये हो गया 30%, ठीक है, क्योंकि 121 है, 30% से कम होगा, 10% 43, 20% 86, 30% 129, अब 1% है 4, तो ये होगा लगभग 2%, तो 28%। तो ये कैलकुलेशंस आप बहुत इजीली कर सकते हो, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स 2-3 सेकेंड्स के अंदर आप कर सकते हैं। और अगर आप इस स्पीड से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन तो आप कर ही नहीं पाएंगे, जहां जिसमें ज्यादा कैलकुलेशंस होती हैं, खासकर वो वाले डेटा इंटरप्रिटेशंस। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, जिसकी कैलकुलेशन वीक है उसका तो कभी एग्जाम क्लियर ही नहीं होता। तो आपको अपनी कैलकुलेशंस इंप्रूव करनी है स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ। और भी देखते हैं, मान लिया कि हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है, मान लिया हमारे पास है 8 2 1 3 4 7 5 6 2 1, ये एक नंबर गिवन है, और ऊपर है हमारे पास 6 4 3 6, मान लिया 6 5 3 2 1 4 5 6 और 7, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी है मान लिया आपको, तो अब ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि लगभग कितना परसेंटेज है। अब इतने बड़े नंबर को देखकर नॉर्मली कोई भी घबरा जाएगा कि इतना बड़ा नंबर तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते डिवीजन में, क्योंकि बहुत थियोरेटिकली चलते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स। आपको बहुत प्रैक्टिकली चलना है, कॉमन सेंस अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये बहुत इजीली कैलकुलेट हो सकता है 2-3 सेकंड में। बस आपको ये थोड़ा सा अवेयर रहना है कि क्योंकि हमारा कंफर्ट जोन क्या है, हमारा कंफर्ट जोन है 2/3 डिजिट्स मैक्सिमम, मतलब 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर, ये हमारा कंफर्ट जोन रहता है। अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नंबर को देखते हैं तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो बेसिकली क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट से पूछूं, कोई बोलेगा 80%, कोई बोलेगा 10%, कोई 30%, कोई 90%, ठीक है। देखो तरीका क्या है, मैं पेयर में पहले गिन लूंगा ये है कितने, 1 2 3 1 2 3 4 6, तो 1 2 ये 6 हो गए। फिर
7 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, ये 7 डिजिट के बाद मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, मतलब इधर से 7 के बाद पॉइंट, 7 के बाद पॉइंट, मैंने पेयर में गिना 7 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब क्योंकि देखो डेसिमल, ये 7 के बाद डेसिमल लगाया, इधर से 7 इधर से 7, अब मैं इसे केवल देखूंगा 65/821 की तरह, मतलब इसे मैं ऐसा सोचूंगा कि ये नंबर है 65/821, बस डेसिमल को इग्नोर करूंगा। अब देखिए 10% मेरा 82 है, तो 10% से कम है, 1% मेरा 8 है, ये 1% है, 1% 8 है ना, और 8 8 जा 64, तो ये लगभग है 8%। आप कैलकुलेटर में भी करेंगे लगभग इतना ही आएगा। तो स्टूडेंट बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं इजीली। अगर बड़े नंबर दिए हैं तो डेसिमल ये 2 डिजिट या 3 डिजिट तक, क्योंकि वो हमारा कंफर्ट जोन रहते हैं, 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर तक जाना है और बहुत इजीली कैलकुलेट करनी है। ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है घर में, प्रैक्टिस करते करते आपकी कमांड आ जाएगी। जो भी डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी लाइव क्लासेस होंगी, उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।